नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से सुनते हैं, उनके घर में कभी भी कोई कलेश उत्पन्न नहीं होता है। उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। और जिनके घर में हमेशा कलेश बना रहता है, उनके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर में सुख शांति का होना ज़रूरी होता है। वहीं पर माता लक्ष्मी का वास होता है। हो सके तो ये कहानी को पूरा सुने। ये कहानी आपके जीवन में बहुत सारी सीख देगी। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे ज़रूर सुने। एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले आप हमारी कहानी में पूरी तरह से खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जंगल में मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी जंगल में बहुत ही हंसी खुशी रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ पर हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफ़ी सारे मोर और मोरनी एक झुंड में रहते हैं। हमें वहाँ पर चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर हम वहाँ चले गए तो रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून से रहते हैं। हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी के जिद करने पर वे दोनों एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझ जाता था। उस राजा ने कराउ शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराउ शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझ जाता था। हर जीव जंतु की भाषा को वो बखूबी समझता था कि वह क्या बोल रहा है। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी कई प्रकार के भोजन लाकर राजा के सामने रखती है। रानी जैसे ही राजा को भोजन परोसती है, उसी समय एक चावल का दाना जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटी घूम रही थी। उसमें से एक चींटी आगे जाकर चावल का टुकड़ा उठाकर ले आती है। राजा बैठा ये सब घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आ जाता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है कि हे प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस से जाओ और राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा ले आओ। उन दोनों की बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर व पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से सुन व समझ सकता था। तो राजा यह बात सुन रहा था कि चींटा चींटी से कह रहा है। चींटी चींटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर ये बात राजा को पता चल जाएगी तो वह मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है, तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटी से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और वो मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था। चीता को इस बात का भान हो जाता है कि राजा उनकी बातों को समझ रहा है। चीता चींटी से कहता है कि शायद राजा हमारी बातों को सुन रहा है। वो हमारी ओर को ही देख रहा है। राजा ने हमारी सारी बातों को सुन लिया है। चींटी चीता से कहती है कि अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और अगर वो ये बात किसी और को बताएगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। राजा ये बात सुनकर हंसने लगता है। राजा जैसे ही हंसता है, उसी समय उसकी रानी वहाँ पर आ जाती है और राजा को हंसता हुआ देखकर राजा से पूछने लगती है कि आप क्यों हंस रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? कोई पाप हुआ है? आप क्यों हंस रहे हो? राजा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मुझे बस यूं ही हंसी आ रही है। रानी जिद करने लगती है, आपको मुझे बताना होगा, आप क्यों हंस रहे थे?
राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़े ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचने लगता है, अगर मैं ये बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा और यदि नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना कि तिरिया और बाल से कोई नहीं जीत सकता। इन दोनों हटों से हमेशा बच के रहना चाहिए। रानी के तिरिया के सामने राजा को झुकना पड़ता है और रानी से कहता है कि अगर ये बात आपको बताऊंगा तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। राजा कहता है, तो चलिए मैं तुम्हें दूर जंगल में ले जाकर ये बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल की ओर चल देते हैं। जैसे ही वो घने जंगल में पहुंच जाते हैं तब राजा सारी बात रानी को बताने लगता है। राजा जैसे जैसे बात बताने लगता है वैसे वैसे पत्थर का बनने लगता है। जैसे राजा ने आधी बात रानी को बताई वो आधा पत्थर का बनते गया। राजा रानी से कहता है, हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनते जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, हे राजा साहब, थोड़ी सी तो बात बची है, उसे भी बता दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। फिर रानी सोचने लगती है, उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है लेकिन वह पत्थर को हिला नहीं पाती और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सबको अपनी मदद के लिए आवाज़ लगाती है। हर किसी को, हर जीव जंतु को मदद के लिए गुहार लगाती है। ये सब दृश्य को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, ये होता है तिरियाहट। आपको इसी तिरियाहट की वजह से हम दोनों इस जंगल में कितने खुशी खुशी रह रहे थे। यहाँ से हम वहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, ये रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यही सोचकर मोर मोरनी रानी के पास जाते हैं और कहते हैं, रानी साहिबा, जो हुआ गलत हुआ, आप थोड़ा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है। राजा तो पूरा पत्थर का हो चुका है, अब आपको राज्य आपको ही संभालना पड़ेगा। रानी मोर मोरनी से कहती है, भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं? अब तो मेरा पूरा संसार ही उजड़ गया है क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। अब मैं जीकर क्या करूं? रानी की यह बात सुनते ही उधर मोर मोरनी के मुख से निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे बन गए। राजा तो अच्छे भले थे, फिर वो पत्थर का कैसे बन गए? रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी जैसे ही बात उन्हें बताती है धीरे धीरे पत्थर का बनते जाती है। उधर राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, इधर रानी भी पत्थर का बन जाती है। अब मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोर और मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि ये विपदा हम पर भी आ सकती है क्योंकि राजा और रानी उसी चींटी वाली बात से पत्थर के बन चुके हैं। मोर मोरनी से कहता है, हम पर भी ये खतरा मंडरा रहा है क्योंकि तुम उस स्त्रियों के मुख से कोई भी बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। मोर कहता है, हे प्रिय, दूर जाने से क्या फ़ायदा? यह संकट तो धरती के किसी भी कोने पे हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर जाने अनजाने में हमारे मुख से ये बात निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे।
इसी बात को लेकर मोर और मोरनी चिंतित होने लगते हैं। रात दिन उनको यह दुख सताए जाता है। यही सोचकर वह ना चैन से भोजन करते और ना ही चैन से सोते। दिन रात उनको बस यही चिंता सताती रहती है कि कहीं ये बात उनके मुख से ना निकल जाए। यदि भूल से भी उनके मुख से ये बात निकल गई तो हम पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को ख़त्म कर दूं तो ये सब किस्सा ही ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ये सब गिरा धरा चींटियों का ही है। मोर मोरनी से कहता है कि अगर हम सृष्टि की सारी चींटियों को ख़त्म कर दें तो ये संकट भी ख़त्म हो सकता है। मोर और मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सारी चींटियों को मारकर खाने लगते हैं। मोर और मोरनी के इस आतंक से सारी चींटी बिल बनाकर धरती के अंदर छिप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते थे कि उन्हें कोई भी चींटी दिखाई देती तो वो उसे तुरंत दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक से बाहर ही नहीं आती थी। सभी चींटियां जमीन के अंदर ही अपना बिल बनाकर रहने लगी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद अब चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि बिल के अंदर खाना तो था ही नहीं, खाना तो बाहर मिलता था। अब जैसे भोजन के लिए चींटी बाहर आती, मोर उसे दबोच लेता और उसे जान से मार देता। एक चींटी और एक चींटा बिल के अंदर ही भूख से तड़पते हुए श्री हरि भगवान विष्णु का जोर जोर से भजन कीर्तन करने लगते हैं। वह श्री हरि विष्णु की घनघोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, चींटी चींटा, तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चींटी और चींटा ने भूखे प्यासे रहकर निरंधार भक्ति की थी, इसलिए भगवान विष्णु उनकी भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे, चींटी और चींटा, तुम्हें जो मांगना है वो मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं। चींटी और चींटा बोलते हैं कि हे प्रभु, यदि आप हमें वर देना ही चाहते हो तो आप हमारे पेट में गांठ लगा दो। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर और मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दो। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और उनके पेट में गांठ लग जाती है। आज भी चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई होती है। चींटी और चींटा भगवान विष्णु से कहते हैं, हमारे पेट में गांठ लग गई है, लेकिन हमें अब भी मोर और मोरनी से खतरा है। वो अब भी हमारे इंतजार में बाहर से बैठे हुए हैं और ये हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चींटी चींटा और मोर के समक्ष प्रकट होते हैं और मोर से कहते हैं, हे मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। हमें इनमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने कराउ शास्त्र की शिक्षा ली थी। वो सभी पशु पक्षियों की भाषा को समझता था। इसके साथ साथ राजा जिन भाषा को समझता था उनका रूप भी धारण करने में सक्षम था। वो उन पशु पक्षियों का रूप भी धारण करता था और जब वह राजा उन पशु पक्षियों का रूप धारण करता था तब उनके साथ संभोग भी किया करता था। और जब वो पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़कर यह इंसान बन जाता था। फिर इंसान बनकर इन पशु पक्षियों पर वह जोर जोर से हंसता था। उसकी इसी मूर्खता के कारण राजा आज पत्थर का बना है। मोर पूछता है, इसमें उसकी रानी का क्या दोष था। भगवान कहते हैं, अगर उसकी पत्नी उसको ये सब करने से रोकती तो वो यह सब नहीं करता। इसलिए उसकी रानी भी इसमें बराबर की भागी है, इसलिए वो भी पत्थर की बन गई। मोर श्री हरि विष्णु से कहते हैं कि यदि हम चींटी वाली बात किसी और को बताएंगे तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा ये श्राप अब समाप्त हो गया है। आप किसी से भी ये कह सकते हैं,
तुम्हारे ऊपर से ये खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और इधर मोर और मोरनी का खुशी का ठिकाना नहीं होता है। अगर किसी पशु पक्षी को खुशी होती है तो वो खुशी से नाचने लगता है। यही मोर के साथ भी होता है। मोर को जब ये बात का पता चलता है कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है, वह खुशी से नाचने लगता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो खुशी के मारे पागल हो रहा था और नाचते-नाचते अपने पैरों को देखता है। वो जैसे ही अपने पैरों को देखता है, उसके पैर फटे और बदसूरत हो गए थे। वो इसलिए हुआ था क्योंकि मोर ने बहुत सारी चींटी खाई थी, इसलिए उसके पैर बदसूरत हो गए थे। मोर नाचता और फिर अपने पैरों को देखता। वो पैरों को देखकर ज़ोर-ज़ोर से रोता। फिर नाचता, फिर अपने पैरों को देखता और मोरनी अपनी चोंच से मोर के आँसू को चूसती और मोर फिर रोता। मोरनी फिर उसके आँसू को अपनी चोंच में भर लेती। ऐसा करते-करते मोर के आँसू मोरनी के पेट में चले जाते हैं। मोर को रोता देखकर श्री हरि विष्णु प्रकट होते हैं और मोरनी से कहते हैं, हम तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न हुए हैं, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा प्रेम ऐसे ही बना रहे। आप इसे आशीर्वाद समझिए या श्राप समझिए। इसकी वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर जब नाचता है उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और मोर के उन आंसुओं को मोरनी चुभती है और उसी आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। और श्री हरि विष्णु मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और एक समय ऐसा भी आएगा जब हम तुम्हारे पंख को मुकुट में धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं, श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि विष्णु जब धरती पे आते हैं, उनके मुकुट पर मोर का पंख रहता है। वो मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। इस कहानी में सब इतना ही, बस इतना ही है। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।